एक ऐसा दिन जो असंतोष की आवाजों से गूंज रहा था। न्यूजीलैंड की संसद ने एक ऐसा नजारा देखा जो भावुक और महत्वपूर्ण दोनों था। माओरी सांसदों ने एकता और अवज्ञा के प्रदर्शन में सत्ता के पावन हॉल के भीतर एक शक्तिशाली हाका का प्रदर्शन किया। यह कोई औपचारिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संधि सिद्धांत विधेयक के खिलाफ एक जोशीला विरोध था। हाका, एक पारंपरिक माओरी युद्ध नृत्य, सदन में गूंज उठा, अपने साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक भार और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों की तत्काल चिंताओं को लेकर। इस संदर्भ में हाका ने माओरी लोगों की अटूट भावना और अपने राइट्सों की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प की एक शक्तिशाली याद दिलाई। यह बिल के प्रति माओरी समुदाय के भीतर कई लोगों द्वारा महसूस की गई चिंताओं और क्रोध का एक दृश्य और श्रव्य प्रकटीकरण। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को मजबूती से खड़े देखना, उनकी आवाजें एक स्वर में उठ रही थी, एक स्पष्ट संदेश दे रही थी। वैतांगी की संधि न्यूजीलैंड का संस्थापक दस्तावेज और उसमें निहित अधिकार पर बातचीत नहीं की जा सकती। इस विरोध प्रदर्शन ने राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित किया, जिससे बिल और संधि पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में बहस और चर्चा छिड़ गई। इसने माओरी द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय और क्राउन और ऑटरोआ के स्वदेशी लोगों के बीच सच्ची साझेदारी के लिए चल रहे संघर्ष की एक कड़ी याद दिलाई। हाका ने अपने कच्चे भाव और शक्ति में इस मुद्दे को सबसे आगे ला दिया। हाका सिर्फ एक नृत्य से कहीं अधिक है। ये माओरी संस्कृति की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, जो उनके इतिहास, भाषा और पहचान के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है। पीढ़ियों से चली आ रही ये माओरी लोगों की भावना, शक्ति और एकता का प्रतीक है। हाका को उग्र जुनून और ऊर्जा के साथ प्रदर्शित किया जाता है। चुनौती और अवज्ञा से लेकर स्वागत और सेलिब्रेशन तक कई तरह की स्पिरिटों को व्यक्त करने के लिए लयबद्ध मूवमेंटों, शक्तिशाली मंत्रों और अभिव्यंजक चेहरे के जेस्चर्स का उपयोग किया जाता है। हाका में प्रत्येक गति एक कहानी कहती है, जो अक्सर पैतृक किंवदंतियों, ऐतिहासिक इवेंटों या आध्यात्मिक मान्यताओं का वर्णन करती है। यह माओरी के लिए अपने अतीत से जुड़ने, अपने पूर्वजों का सम्मान करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक तरीका है। प्रदर्शन किए गए हाका का प्रकार, अवसर और समूह की संरचना सभी इसके अर्थ में योगदान करते हैं। यह पुरुषों, महिलाओं या मिश्रित समूहों द्वारा किया जा सकता है और व्यक्त की गई तीव्रता और भावना भयंकर कॉन्फ्रंटेशन से लेकर खुशी से सेलिब्रेशन तक हो सकती है। हाका अपने सभी रूपों में माओरी संस्कृति का एक जीवंत और अनिवार्य हिस्सा है। यह अपार गौरव का स्रोत है और उनकी विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह एक जीवंत परंपरा है जो आज भी माओरी लोगों के अनुभवों और आकांक्षाओं को दर्शाती हुई विकसित और अनुकूलित हो रही है। 1840 में न्यूजीलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, वैतांगी की संधि पर साइनिंग। माओरी प्रमुखों और ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधियों द्वारा साइनिंगित इस दस्तावेज ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने राष्ट्र के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। वैतांगी की संधि सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवंत समझौता है जो आज भी माओरी और क्राउन के बीच संबंधों को आकार देता है। इस संधि का उद्देश्य माओरी और क्राउन के बीच एक साझेदारी स्थापित करना था, जो उनकी भूमि और संसाधनों पर माओरी संप्रभुता को मान्यता देता है, जबकि क्राउन को शासन करने का अधिकार देता है। इसने माओरी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए सुरक्षा का वादा किया और उन्हें ब्रिटिश विषयों के समान अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किए। हालांकि संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद का रास्ता मिस इंटरप्रिटेशंस, फहमी, गलत व्याख्याओं और विश्वास के उल्लंघन से भरा था। भाषा और सांस्कृतिक समझ में अंतर के कारण संधि के लेखों की परस्पर विरोधी व्याख्याएं हुई, खासकर संप्रभुता और शासन के अर्थ के संबंध में। समझ में इस असमानता के गंभीर और स्थायी परिणाम हुए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस से स्वरूप भूमि जब्ती, सांस्कृतिक दमन और माओरी का सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण हुआ। चुनौतियों और अन्याय के बावजूद वैतांगी की संधि अत्यधिक इंपॉर्टेंस का दस्तावेज बनी हुई है। इसे न्यूजीलैंड के संस्थापक दस्तावेज के रूप में आइडेंटिटी किया जाता है और यह माओरी और क्राउन के बीच संबंधों का आधार बनता है। संधि के सिद्धांत, हालांकि अक्सर विवादित और बहस का विषय रहे हैं, राष्ट्र को अधिक न्याय संगत और न्याय संगत भविष्य की ओर ले जाते हैं।
रिश्ते हमेशा सरल नहीं होते। कुछ संबंध इतने जटिल होते हैं कि उन्हें समझने में समय लगता है। जब हम इस कहानी को देखते हैं तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि हर संबंध की अपनी परतें होती हैं, जिनमें कई स्पिरिटें और एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। क्या यह एक नए अध्याय की शुरुआत है? समय ही बताएगा। लेकिन हर नई शुरुआत एक उम्मीद की किरण लाती है और हमें यह देखने की आवश्यकता है कि आगे क्या होता है। हर निर्णय के अपने निहितार्थ होते हैं और इसके साथ ही अनिश्चितताएं भी आती हैं। इन अनिश्चितताओं का सामना करना और उनके साथ आगे बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। आउटेरवा का भविष्य अब हमारे हाथों में है। जो कदम हम आज उठाएंगे वही आने वाले कल को आकार देंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोच समझकर निर्णय लें ताकि आउटेरवा का भविष्य उज्जवल हो सके।